दोस्तों, स्वागत है आपका रॉकी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में, जहां हमारा गोल है कि हम इस फिजिक को रॉकी बैल्बोआ जैसी एक एथलेटिक और रिप फिजिक तक लेकर जाए 16 हफ्तों में। और ये डब्बा देख रहे हो, इसमें है एक वे प्रोटीन का डब्बा, एक मल्टीविटामिन का डब्बा और एक क्रेटीन का डब्बा। तो ये कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग स्टैक आप में से एक लकी विनर के लिए है। तो इसके लिए मैं एक गिव अवे पोस्ट डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, आईडी है @यश, और वहां पर एक सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा जो इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड ही होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। 3 हफ्ते हो चुके हैं मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करे। जो पहला हफ्ता था वो तो एनी ट्रेनिंग के साथ निकल गया, थोड़ा सा हैबिट बिल्ड कर रहा था मैं वापस से। पर लास्ट 2 हफ्तों से मैं सीरियस ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक फिजिक अपडेट दूंगा और चाहूंगा कि आप लोग इसे रिव्यू करें, मुझे बताएं कि मैंने कितनी प्रोग्रेस करी है। पर पहले एक फुल वर्कआउट लगा लेते हैं। तो आज के वर्कआउट में हम ट्रेन करेंगे अपनी बैक, हैमस्ट्रिंग्स, नेक, ट्रैप्स और बाइसेप मसल्स को। तो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है सूमो डेडलिफ्ट। 2 सेट लगाएंगे। पहला सेट सुपर हैवी 3 रेप्स के लिए, और दूसरे सेट में थोड़ा सा वज़न कम करके हम 5 रेप्स लगाएंगे। डेडलिफ्ट करने से पहले आपको अपनी बैक अच्छे से वार्म अप कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़े से बारबेल रोज लगा रहा था खाली रॉड से। 15 से 20 रेप्स लगाए होंगे। और गाइस, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना पुश वर्कआउट दिखाया था जिसमें एक एक्सरसाइज थी केबल साइड रेस। तो करते वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वेट मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, पर बाद में जब मैंने वीडियो देखी तो मेरा फॉर्म गलत था। मैं आपको उसकी सही टेक्निक बता देता हूँ। तो उस वीडियो में मेरा हाथ बहुत ही कम उठ रहा था, करीब इतना, पर ये सही नहीं है। आपका हाथ करीब यहाँ तक आना चाहिए, तभी आप अपने शोल्डर के मीडियल हेड को ढंग से टारगेट कर पाओगे। तो इस एक्सरसाइज का यही है कि वज़न कम रखो, रेप ज़्यादा रखो, क्योंकि एक प्लेट बढ़ने से ही जो रेंज ऑफ मोशन है काफ़ी कम हो जाता है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू डेडलिफ्ट। एक प्रो टिप जो मैं देना चाहूँगा डेडलिफ्ट मारने के लिए, आप अपने अपर बॉडी को भूल जाइए। बहुत से लोग ऐसे अपनी अपर बॉडी से उठाने की कोशिश करते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी लोअर बॉडी इस्तेमाल करो। अपर बॉडी तो यूज़ हो ही जाएगी। जब आप लिफ्ट कर रहे हो, पैरों से ज़मीन को नीचे प्रेस करने की कोशिश करो जैसे आप लेग प्रेस कर रहे हो, और जो आपकी हिप्स है जैसे आगे की ओर पुश करो। सो आपको 2 पुश एक साथ करने हैं, एक नीचे ज़मीन में ऊपर आने के लिए और लॉक करने के लिए आगे फॉरवर्ड अपने हिप से। अपर बॉडी आपकी अपने आप काम करेगी अगर आप अपनी लोअर बॉडी को ऐसे ढंग से यूटिलाइज करोगे। ये होने वाला है हमारा पहला वर्किंग सेट 205 kg के साथ। बैड। सो ये मेरा लास्ट 1 रेप मैक्स था 260 kg। उसके बाद मैंने सितंबर से सूमो डेडलिफ्ट अब मारना शुरू करा है। तो थोड़ी सी टेक्निक ख़राब हो गई है, तो ठीक है, इतने टाइम बाद के हिसाब से 205। सेकेंड सेट 5 रेप्स के लिए 165 kg के साथ।
हमारी अगली एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन 6 से 10 रेप्स के लिए। तो पहले सेट में 8 रेप्स काफ़ी आसानी से लग गए, तो अब मैं 2 प्लेट्स बढ़ाकर 6 रेप्स लगाने की कोशिश करूँगा। लैट पुल डाउन मारते वक्त आप 2 चीज़ें ट्राई कीजिएगा। एक तो आप ऐसे स्ट्रैप्स का इस्तेमाल कीजिए, इससे होगा ये कि आपके जो 4 आर्म्स है वो इस एक्सरसाइज से एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको एक प्योर लैट एक्टिवेशन मिलेगा। दूसरी चीज़, रॉड को सिर्फ ऐसे नीचे लाने का मत सोचिए, और जो आपके एल्बोज़ है उसे अपनी बॉडी के अंदर टक करने के बारे में सोचिए और माइंड एंड मसल कनेक्शन पर फोकस कीजिए। क्योंकि मैं हैवी लिफ्ट कर रहा था इसलिए मैं कॉन्सेंट्रिक के दौरान हल्का सा मोमेंटम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हो कि इसेंट्रिक मैं बहुत ही स्लो और कंट्रोल तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं होती गाइस, आपको हर चीज़ सीखना चाहिए, खुद ट्राई करना चाहिए और अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करके फिर अप्लाई करना चाहिए। सो अपनी अगली एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन श्रग्स, 3 सेट 15 से 20 रेप्स के लिए। तो स्मिथ मशीन श्रग्स का ये फ़ायदा है कि इसे आप हाई रेप्स के लिए परफॉर्म कर सकते हो, और दूसरा आप टॉप पोजीशन पर 1 से 2 सेकंड का पॉज ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रहा था। सही में नॉर्मली जब मैं श्रग्स परफॉर्म करता हूँ तो मैं 100 या 120 केजी उठाता हूँ बारबेल पर, और यहाँ पर सिर्फ 80 केजी में ही ट्रैप्स बुरी तरह पंप हो गए। मैं अपने रेप्स काउंट डाउन करके गिनता हूँ, तो अगर मेरे को 15 रेप्स लगाने होते हैं तो मैं पहले 1 2 3 4 5 लगा लेता हूँ, और उसके बाद 10 से बैकवर्ड काउंटिंग करता हूँ। पता नहीं क्यों, इससे मेरे लिए रेप्स लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये था अपना लास्ट सेट, इसको भी हमें ड्रॉप सेट की तरह परफॉर्म करना है। तो 10 केजी की प्लेट्स मैंने हटा दी और 5-5 केजी लगा दी, और हम 10 से 15 रेप्स और लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये है अपनी अगली एक्सरसाइज चेस्ट सपोर्टेड रोज़। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप इस तरह से जुगाड़ करके इसे केबल स्टेशन पर भी परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि इसमें आप अपनी लोअर बैक का मोमेंटम नहीं इस्तेमाल कर पाते अपनी मिड बैक को ट्रेन करने के लिए। तो हाइपरट्रोफी के लिए यानी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। हम एम करेंगे 15 से 20 रेप्स के 3 सेट लगाने के। हमारी अगली एक्सरसाइज है नेक कर्ल्स, एक थिक मस्कुलर नेक के लिए। ऑल्सो ये एक्सरसाइज करने के बाद फुटबॉल में मेरे जो हेडर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मैं 25 केजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस एक्सरसाइज को पहली बार कर रहे हो प्लीज़ 5 केजी से या 7.5 केजी से परफॉर्म करना।
सो इसे हम सुपर सेट करेंगे रिवर्स फ्लाइज के साथ हमारे रेड हिल्स के लिए। ओके, अब इस एक्सरसाइज में मेजॉरिटी लोगों की जो पोजीशन होती है वो गलत होती है। या तो लोगों की चेयर ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर होती है, ठीक है, जिससे उनके हाथ थोड़े नीचे हो जाते हैं, या उनकी जो चेयर है वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है जिससे उनके हाथ थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। तो इसे परफॉर्म करते हैं आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ और जो केबल के हैंडल्स है वो ज़मीन के एकदम पैरेलल हो। मेरे आज के पुल वर्कआउट में 2 एक्सरसाइजेज और होती है, काल्फ रेज स्मिथ मशीन पर और लेग कर्ल्स पर। ये दोनों एक्सरसाइजेज मैं आज स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे बाद मेरे को फुटबॉल खेलने जाना है और फिर इससे मेरी जो लेग्स की बैक साइड है काफ़ी पंप हो जाएगी और भागने में दिक्कत होगी। लास्ट 2 एक्सरसाइजेज हमारे बाइसेप्स के लिए सीटेड डंबल कर्ल्स और केबल बेजियन कर्ल्स। लेट्स गो। सो गाइज, वर्कआउट इज डन। अब अपने कोच साहब से ज़रा प्रोग्रेस चेक करवा लेता हूँ। हाय सर, व्हाट्स अप? Hi Yash, good Hello. afternoon. How are you? आई एम गुड सर, आई एम गुड। व्हाट्स अप? Well, sir, we've got some construction work happening at home. अच्छा That is why the mask. अच्छा, ओके ओके, या सर। सो सर, आपने देखा फिजिक अपडेट? Correct. I had a look at the comparison, Yash. So overall, I'm pretty happy with the comparison. ओके, So you look leaner. हाँ, You do look a little bigger also. अच्छा। सो गाइस, ये था मेरा फिजिक अपडेट 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद। पर्सनली मुझे वीडियो देखकर लग रहा था कि मेरा साइज थोड़ा सा कम हो गया है, पर मेरे कोच ने बताया कि इसकी 2 वजह है। एक तो मेरी बॉडी थोड़ी सी ब्लोटेड है क्योंकि मैं कल रात को ढंग से नहीं सोया था, और दूसरी चीज आज लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। जो वीक 1 का अपडेट था वो हमने अच्छी सनलाइट में लिया था, और अभी दिल्ली में कई दिनों से बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है जिसमें लाइट उतनी अच्छी नहीं है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर मजा आया हो। मुझे पर्सनली आप लोगों का सपोर्ट देखकर बहुत मजा आ रहा है। मेरी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी इतनी हाई हो रखी है, मेरा फोकस इतना रेजर शार्प है। ऑल थैंक्स टू यू। अगेन, गिव अवे का जो पोस्ट है मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगा। आज है थर्सडे, तो सैटरडे को मैं अपलोड करूंगा वो पोस्ट। मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई एक लकी विनर ये फुल सप्लीमेंट स्टैक जीते। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।